वेलकम टू आर्ट्स विथ अस। माय नेम इज़ शुभम कुशवाहा। आज हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट सोशोलॉजी की, जिसमें हम रोज़ एक छोटे छोटे वीडियोस जो कि समथिंग 15 to 20 मिनट के वीडियोस होंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। या हम जब अभी अपना सिलेबस शुरू करेंगे तो हम मैक्सिमम जो इसका ड्यूरेशन रहेगा वो 15-25 मिनट रहेगा, जिसमें हम इसमें कॉन्सेप्ट जिस दिन अगर हम उस क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसी क्लास में हम इसके 5 PYQs भी सॉल्व करेंगे। सो PYQ सॉल्व करने से हमें एक पैटर्न पता चलेगा कि इस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहली क्लास है इसमें हम देखेंगे कि डेफिनेशंस ऑफ सोशोलॉजी या अलग अलग थिंकर्स ने क्या क्या डेफिनेशन दी हैं सोशोलॉजी की। सो पहला स्टेटमेंट जो हमारे पास आ रहा है, या हमारे जो स्लाइड में लिखा है, दैट इज सोशोलॉजी द साइंस ऑफ सोशोलॉजी। सॉरी, यहाँ पे सोशोलॉजी की जगह सोसाइटी होगी। अब साइंस का मतलब यहाँ पे क्या है? साइंस का मतलब आता है कि हमारे पास जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या साइंस को पढ़ते हैं तो हम उसमें एम्पिरिकल स्टडी करते हैं। उसमें हम कुछ फैक्ट देखते हैं, उसमें हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उसमें हम देखते हैं साइंस में इनवेरिएबिलिटी होना चाहिए या इनवेरिएबल होना चाहिए या रिलायबल होना चाहिए या उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं या किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी इवेंट को या घटना को जब हम स्टडी करते हैं इन सारे तरीक़ों से कि वो जो हम घटना स्टडी कर रहे हैं वो इनवेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो वो किसी सिचुएशन में जाके चेंज होना चाहिए। उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसकी वैधता होनी चाहिए, या उसको हम इम्पेरिकल का मतलब कि हम उसको अनुभव कर सकें, फैक्ट होना चाहिए, उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो साइंस का मतलब यही होता है। तो सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में जितनी भी चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं उन सभी चीज़ों का या उन सारे इवेंट, इंस्टीट्यूशन, रोल्स या ग्रुप्स, उन सब का क्या होना चाहिए? हमारे पास एम्पिरिकल स्टडी होना चाहिए। साइंटिफिक तरीके से जब हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो वही हमारे लिए क्या है? सोशोलॉजी है। अब हमारे पास जो फर्स्ट थिंकर हमारे पास आते हैं वो है अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे को हम फादर ऑफ सोशोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने ही सोशोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट तो नहीं बट सोशोलॉजी को जो इंट्रोड्यूस किया वो यही थे, अगस्त कॉम्टे। अब इनके क्या डेफिनेशन कहती है सोशोलॉजी के बारे में? द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, द डिस्कवरी ऑफ विच द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमें ये जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं ये बहुत भारी लग रही है, हमें इन वर्ड्स का मतलब नहीं समझ आता। तो साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना का मतलब क्या? साइंस का मतलब हम समझ चुके हैं। अब सोशल फिनोमिना का मतलब क्या होता है? सोशल फिनोमिना का मतलब होता है कि जब हमारा एक्शन किसी दूसरे के एक्शन पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, और वो इम्पैक्ट किसी से इन्फ्लुएंस होता है या इससे हम क्या हो रहा है, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी वाला चला रहा है, एक कोई कार जा रही है जो कि रोड में चल रहे है, अब ये कोई एक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि किसी के घर से जाके उसके दीवार में क्या किया, भिड़ा दिया। अब इसका एक्शन का इम्पैक्ट हुआ इस पे। अब ये क्या करेगा, जिसका इम्पैक्ट हुआ ये कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा उससे, कि रूल्स एंड रेगुलेशन बताया कि आपको नहीं ऐसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या आप अंडर एज हो, ऐसा कुछ ये इन्फ्लुएंस करेगा। और इसका जो ये वाले घर का
यहाँ के जो एक्टर का एक्शन रहेगा उससे क्या होगा, ये इम्पैक्ट होगा। सो जब भी सोशल फिनोमिना क्या है, जब हमारे एक्शन किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं या इम्पैक्ट डालते हैं तो वो सोशल फिनोमिना होता है। सो ये यही बोलते हैं कि अगस्त कॉम्टे बोलते हैं द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना द सब्जेक्ट टू द नेचुरल, जो नेचुरल है, जो इनवेरिएबल लॉज हैं, जो कि हमारे लॉज परिवर्तित नहीं होते हैं, कहीं पे जाके चेंज नहीं होते हैं, उन सब के डिस्कवरी इन विच ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस उन सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन ही क्या है, सोशोलॉजी है। उन सारी चीज़ों को जब हम वो सारे लॉज जो कि हमारे चेंज नहीं हो रहे हैं या सोसाइटी में कैसे काम कर रहे हैं, उन एक्शंस का, सोशल फिनोमिना का, उसे बोलते हैं वो सोशोलॉजी। नेक्स्ट थिंकर हमारे पास आते हैं, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस बोलते हैं कि सोशोलॉजी इज द जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी, जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी, कि जितने भी सोसाइटी में हमारे पास जो एम्पेरिकल स्टडी या जो भी हम ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं सोसाइटी की, वही हमारे लिए क्या, सोशोलॉजी है, ये सोशोलॉजी है। अब हैरी एम जॉनसन बोलते हैं द सोशोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द सोशल ग्रुप एंड, या सोशल ग्रुप को हम बोल सकते हैं कॉमन आइडेंटिटी। अभी इन सारी डेफिनेशंस में हम जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं, इसी मैं नेक्स्ट क्लास में इन सारे छोटे छोटे वर्ड्स का अलग से मतलब समझाऊंगा। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे समझना है कि सोशोलॉजी क्या है, दैट द साइंस दैट डील्स विद द सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स का मतलब क्या है, टू और मोर लोग जब इंटरेक्शन करते हैं, या एक पैटर्न में बिहेव करते हैं, एक पैटर्न बिहेव होता है इनका, ठीक है। अब जब वही बिहेव वो लोग एक पैटर्न में करेंगे, एक साथ करेंगे, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में करेंगे, तो वो उस ग्रुप का क्या बन जाएगा, एक कॉमन आइडेंटिटी बन जाएगी। सोशल ग्रुप क्या है, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं और वो इंटरेक्शन करते करते क्या हो जाता है, एक बिहेवियर बन जाता है, वही हमारे लिए उस ग्रुप का क्या हो जाता है, कॉमन आइडेंटिटी हो जाती है और वो सोशल ग्रुप बन जाता है। नेक्स्ट हमारे थिंकर्स हैं इमाइल दुर्कहाइम, क्या बोलते हैं, इमाइल दुर्कहाइम बोलते हैं द सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब हमारे पास देखो, हमारे पास कई वर्ड आए, एक सोशल फिनोमिना आया, ठीक है, दूसरा हमारे पास सोशल ग्रुप आया, कल्चर आइडेंटिटी आया, एंड नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है सोशल इंस्टीट्यूशन। इन सारे वर्ड्स को हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे बोलते हैं इमाइल दुर्कहाइम द सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब उस इंस्टीट्यूशन के लिए फंक्शन करने के लिए कोई ना कोई क्या होगी, नीड होगी। ऐसा तो नहीं कि हम बिना फालतू के ही कोई फंक्शन किया जा रहा है, उसकी कोई नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की नीड क्या है, वो हमें क्या दें, शिक्षा दें, एजुकेशन दें, एजुकेट करें, राइट। अब उस इंस्टीट्यूशन का फंक्शन क्या होगा, वो हमारे लिए टीचर प्रोवाइड करेगा, एजुकेशन देगा। लोगों की यहाँ पे नीड क्या है, एजुकेशन पाना। इमाइल दुर्कहाइम बोलते हैं सोशोलॉजी क्या है, उन सारे सोशल इंस्टीट्यूशन का साइंस है या उनके बारे में समझना है जो कि वो किसी नीड्स को फुलफिल करते हैं या फंक्शंस को फंक्शंस करते हैं, उन सारे इंस्टीट्यूशन को समझना। अब इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकली हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, ये सारे क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन। सो इमाइल दुर्कहाइम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बोलते हैं कि सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थिंकर आते हैं पार्क बोलते हैं द सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। सेम चीज़ मैंने बताया, जब सोशल ग्रुप हो जाते हैं, जब सोशल ग्रुप में लोग हो जाते हैं तो वो लोग एक सेम बिहेव करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे जो स्कूल का ग्रुप है या हमारे क्लास का जो ग्रुप है, तो वो हम सेम बिहेव करते हैं। हमारा बिहेवियर क्या है कि हमें वहाँ पे पढ़ना है, हमें अपना होमवर्क करना है या हमें जो टास्क दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है। तो ये कलेक्टिव बिहेवियर जो हम एक साथ या एक जैसा बिहेव कर रहे हैं,
रिलीजियसली, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली या एजुकेशनली जो हम बिहेव कर रहे हैं वो उसका साइंस है। सोशोलॉजी द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। अब स्मॉल हमारे पास आते हैं, ये एक थिंकर्स ये बोलते हैं द साइंस ऑफ सोशल रिलेशन। सोसाइटी में जो भी रिलेशन होते हैं, जो म्यूचुअल अवेयरनेस होती है, या जो सेम बिहेवियर होता है, या फॉर एग्जांपल यहाँ के लोगों में इनका के बीच जो रिलेशन है, अब रिलेशन कुछ भी हो सकता है। रिलेशन फॉर एग्जांपल ये एक शॉपकीपर है, ये इसका कस्टमर है। अब ये इसका रिलेशन क्या है, एज अ कस्टमर इसके पास जा रहा है, ये इसके पास उसके पास एज शॉपकीपर है। फैमिली में कुछ रिलेशंस होते हैं जो होते हैं। सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल रिलेशन। नेक्स्ट थिंकर हमारे पास आते हैं ऑगबर्न एंड निमकॉफ। तो ये बोलते हैं सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, इनकी डेफिनेशन क्या है, सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। नेक्स्ट थिंकर है हमारे पास फ्रैंकलिन एच गिडेंस। ये बोलते हैं सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। सेम चीज एज अगस्त कॉम्टे सेज कि जो भी फिनोमिना हो रहा है, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, उन सब का साइंटिफिक स्टडी, इंपेरिकल स्टडी क्या है, सोशोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर जो आते हैं दैट इज मैक्स वेबर। मैक्स वेबर बोलते हैं कि सोशोलॉजी is the science which attempt the interpretative understanding of social action। very very important statement है ये बोलते हैं कि जो साइंस होता है, सोशोलॉजी होता है, वो इंटरप्रिटेटिव एक्शन अंडरस्टैंडिंग देता है ऑफ द सोशल एक्शन इन द ऑर्डर देयर बे टू अराइव द कॉजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कोर्स एंड इफेक्ट। देखिए अगस्त कॉम्टे को जो हमने पढ़ा, तो अगस्त कॉम्टे क्या थे, पॉजिटिविस्ट थे। अब पॉजिटिविस्ट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिविस्ट का मतलब क्या होता है, ये इफेक्ट देखते हैं हर चीज में, एनालिसिस देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, सो से मैक्स वेबर कहते हैं अभी तक जितने हम थिंकर्स पढ़ते आ रहे हैं, ये जिन्होंने हमें बताया कि वो क्या है, सोशल फिनोमेना के बारे में नेचुरल साइंस को स्टडी करना है। अब वो बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे साइंटिफिक तरीके से समझ जाएंगे जब आप उसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक पर्सन जो खड़ा है, ये ऐसे किसी को देख के अपना रोज हाथ हिलाता है सुबह सुबह, और सेम यहाँ पे बालकनी में एक खड़ी हुई जो फीमेल है वो इसको समझती, वो देखती है। ठीक है, और इस फीमेल को लगता है कि ये मुझे देख के ऐसे हाथ हिलाता है, बट हो सकता है कि इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है ये यहाँ पे बैठ के रोज सुबह योगा करता हूँ, ये भी सही बात है। और हो सकता है कि ये फीमेल, अब ये ऐसा सोचता है कि ये फीमेल हो सकता है यहाँ पे रोज सुबह आके बालकनी में ताजी हवा खाती हो। तो एवरी एक्शंस का जो मीनिंग है वो अलग हो जाता है, और जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग हो जाती है। सो इन सारे एक्शंस का इंटरप्रिटेटिव मतलब उसका मीनिंग, उसका मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, इन सारे एक्शंस के अंडरस्टैंडिंग या उनको इंटरप्रिटेट करना ही क्या है, सोशोलॉजी है। अब ये क्या करेंगे, ये कॉजुअल एक्सप्लेनेशन देंगे। कॉजुअल एक्सप्लेनेशन मतलब कि हाथ क्यों हिला रहा था, भाई वो योगा कर रहा था। फीमेल यहाँ पे रोज खड़े होकर क्यों आती है, हो सकता है वो सुबह यहाँ पे ताजी हवा खाने आती हो। अब उसका कोर्स, उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट ये है कि इसको हाथ हिलाने से इसके बॉडी में लोकोमोशन आएगा, वो एक्सरसाइज करता है फॉर फिटनेस। ये हर साइंटिफिक, सिर्फ एक साइंटिफिक तरीका ही नहीं हो सकता, उसको इंटरप्रिटेट करना, उसके एक्शन को, उस फिनोमिना को, उस सोशल फिनोमिना को इंटरप्रिटेट करना, उसको अंडरस्टैंडिंग करना क्या है, ये मैक्स वेबर बोलते हैं कि सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। राइट। अब मैक्स वेबर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मैक्स वेबर ही क्या है, मैक्स वेबर ही फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट में कि हु इज द फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी। सो फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी इज द मैक्स वेबर। नेक्स्ट हमारे पास है मॉरिस
जिन्सबर्ग ये बोलते हैं सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। दो लोगों के बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। सोशल ग्रुप के बारे में, सोशल रोल्स के बारे में बताते हैं, उनके बीच का इंटर रिलेशन क्या है कि ये शॉपकीपर है, ये कस्टमर है, ये एक टीचर है और ये एक स्टूडेंट है, इनके बीच का रिलेशन क्या है, एंड देयर कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जब ये टीचर और स्टूडेंट्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है कि टीचर उसको पढ़ाएगा तो उसकी जॉब लगेगी, उसको इकोनॉमिकली सेट होगा वो, ठीक है, ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो मॉरिस जिन्सबर्ग बोलते हैं कि सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन, देयर कंडीशन, उनकी सिचुएशन, उस कंडीशंस में जो रिलेशन है, इंटर रिलेशन है, जो इंटरेक्शन है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ही स्टडी क्या है, सोशोलॉजी। जितने भी अभी हमने ये थिंकर्स पढ़े, इन थिंकर्स से जो भी PYQs आए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होगी, इसमें जैसे जैसे हम छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल फिनोमिना क्या है, या सोशल रिलेशन क्या है, कलेक्टिव बिहेवियर क्या है, या सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, सोशल ग्रुप क्या है, इन सारे छोटे छोटे जो टर्म्स हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए ये टर्म्स आपको हमें यूनिट 3 में भी देखने को मिलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी में, बट उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा सोशल ग्रुप्स के बारे में, कितने सारे थिंकर्स ने क्या क्या बोला है। उससे पहले हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ जाना चाहिए कि ओवरऑल समझना चाहिए कि सोशल ग्रुप एक्चुअली में है क्या। तो ये जो सारे छोटे छोटे जो हमारे बेसिक टर्म्स हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि छोटे छोटे टर्म्स क्या क्या समझते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक बता सकते हैं अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू। माय नेम इज शुभम कुशवाहा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF भी आपको वहाँ शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू।